Hello everyone, and how are you all? I hope you are all very well. So, in this video, we will discuss the first chapter of 7th class named Three Questions, which is about the curiosity of a king to know the answers of his three questions. Okay, so let's begin to read. A king has three questions and he is seeking answer to them. एक राजा था जिसके तीन क्वेश्चंस थे, वो उसको बहुत परेशान करते थे एंड वो चाहता था कि उन क्वेश्चंस के आंसर उसको मिले. एंड वॉट आर द क्वेश्चंस, डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स. और वो क्वेश्चंस क्या थे और क्या एंड में, चैप्टर के एंड में, वो राजा अपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर पाने में सक्सेस होता है या नहीं. ओके, सो this is the chapter name, Three Questions. And the thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the important thing for him to do. तो जो राजा था उसकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि उसको अगर इन तीन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो वो एक सक्सेसफुल पावरफुल राजा बन सकता है. और वो ऐसा सोचता था और वो कभी फेल नहीं होगा अपने राज्य को चलाने में या अदर जो उसके मैटर्स थे उनमें. तो और वो क्वेश्चंस थे, थ्री थिंग्स वर: व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, यानी कि वो जानना चाहता था राजा कि सही समय क्या है किसी काम को शुरू करने का. एंड सेकंड थिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और उसे किन लोगों को सुनना चाहिए या उसे किन लोगों की ज़रूरत है, नीड पड़ सकती है. एंड थर्ड इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसको करनी चाहिए अपनी लाइफ में. ओके, एंड the king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो राजा ने क्या किया, अपने मैसेंजर्स को, यानी कि जो उसके मैसेंजर्स थे, गुप्तचर थे या कुछ भी कह सकते हैं आप, तो उसने अपने पूरे राज्य में उनको भेजा और ये साथ में प्रॉमिस भी किया कि जो भी इन क्वेश्चंस के आंसर उसको बताएगा और वो सेटिस्फाई होगा अगर, तो वो एक लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब एज अ गिफ्ट के रूप में उसको देगा. ठीक है. एंड मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान लोग हैं राजा के पास आते हैं. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, बट उन सभी के आंसर्स जो थे अलग अलग थे. क्यों थे अलग अलग? क्योंकि हर इंसान की जो वे ऑफ थिंकिंग है, सोचने की जो क्षमता है, वो अलग होती है. ठीक है. एंड इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सैड द किंग, मतलब उनमें से जो थे बहुत सारे लोग. और फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में जो लोग थे, कुछ लोगों ने क्या अपना मत रखा. सम सैड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ राजा को ना अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और उन्होंने कहा कि इसी वे में, केवल यही एक तरीका है जिससे वो अपने जितने भी चीज़ें हैं करने के लिए वो अपने प्रॉपर टाइम में कर सकता है राजा. अदर्स सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. बट जो अदर लोग थे उन्होंने क्या कहा कि ये तो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये डिसाइड करना एडवांस में ही कि भाई ये राइट टाइम है उस काम को करने का. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा. शायद हमने जो आज प्लान बनाया है उस काम को करने का वो शायद हमारा फ्लॉप हो जाए. ठीक है. और द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और जो राजा था वो सारी चीज़ें जितने भी उसको आंसर्स मिल रहे थे अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो नोटिस करता जा रहा था. एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड और कुछ कहते हैं कि उनको फुलिश जो प्लेजर्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सेम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और राजा को वही करना चाहिए जो उस टाइम पे नेसेसरी, यानी ये बहुत
जरूरी काम हो, ठीक है। एंड येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एज द प्रॉपर टाइम। दैट वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो आगे वो क्या कहता है, अदर्स जो और लोग थे तो वो क्या कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एडवाइज़र भी कह सकते हैं मैम, जो एडवाइस करते हैं किंग को, राजा को, ठीक है। तो कि उसे एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल की ज़रूरत है, परिषद की ज़रूरत है, जो कि राजा को सही काम सही समय पर करने के लिए एडवाइस कर सके। ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल। और एक आदमी की बस की बात नहीं है ये, तो कि वो डिसाइड कर सके सही तरीके से, करेक्टली, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। और मतलब यानी कि उसको दूसरे लोगों की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि काउंसिल का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग उस काउंसिल में या ग्रुप में शामिल हो, ठीक है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय एवरी एक्शन के लिए। बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. लेकिन कुछ अदर लोगों ने क्या कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काउंसिल की मतलब निश्चय करने का या डिसीज़न का इंतज़ार नहीं करती, ठीक है। तो वो एट अ टाइम हमें करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें उसके लिए कोई प्लान की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे सामने वो काम आया और हमें एकदम करना है, उसको इमीडिएटली उसको करना है, ठीक है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future and only magician could do that. अब क्या है कि भाई राइट टाइम तय करने के लिए किसी काम को करने का, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा फ्यूचर में देखें अपना, हमारा, ठीक है, फ्यूचर में हमारी क्या कंडीशन रहेगी, क्या परिस्थितियाँ रहेंगी। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट, और ओनली और केवल ये काम मजिशियन यानी कि जादूगर ही कर सकते हैं, जो प्रोफेट होते हैं, ठीक है, भविष्य बताते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस। तो इसलिए राजा को एक किसके पास जाना चाहिए, प्रॉफिट यानी कि मैजिशियन के पास जाना चाहिए। एंड इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट। तो अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो था उसके आंसर में लोग क्या कहते हैं, अपना डिफरेंट वो जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, विभिन्न प्रकार के अपने मत रखते हैं। क्या रखते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई राजा को अपनी एक राजा के लिए काउंसिलर्स यानी कि मेंबर ऑफ द काउंसिल उनकी बहुत ज़रूरत है, यानी कि एडवाइस जो लोग हैं एडवाइस करते हैं उन लोगों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कुछ कहते हैं कि प्रिस्ट की ज़रूरत है, यानी कि प्रिस्ट किसको बोलते हैं, पुजारी को, पात्री को, या मंदिर में जो होते हैं ना जैसे पंडित वगैरह, उनको बोलते हैं। अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर, लेकिन कुछ अलग क्या चूज़ करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, बट कुछ कहते हैं कि राजा के सोल्जर्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण हैं राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में राजा को क्या मिलता है, किंग को क्या मिलता है, कुछ कहते हैं कि भाई साइंस यानी कि विज्ञान बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर राजा के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो अपने किंगडम को कैसे आगे बढ़ाएगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई फाइटिंग यानी कि लड़ाई ज़रूरी है, ताकि राजा अपना जो है दबदबा बनाए रखे, ठीक है, उससे डरने चाहें लोग। तो और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो है भगवान की पूजा में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि अगर भगवान की, ऐसे मानते थे पहले लोग कि अगर भगवान की कृपा ना हुई तो शायद अकाल पड़ सकता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भगवान को ज़्यादा मतलब रिलीजियस वर्शिप में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किंग को। एंड एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो जो राजा था इन क्वेश्चन के आंसर से बिल्कुल खुश नहीं था, और उसने इसके लिए कोई रिवार्ड उन लोगों को नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो अब उसने इसके बजाय अब क्या डिसाइड किया, क्या निश्चय किया उसने कि
एक जो मैं अपने क्वेश्चन के आंसर, एक जो सर्टेन हर्मिट है जो कि वहाँ पे वाइडली नोन था, यानी कि बहुत जाना जाता था अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, तो वो उसके पास अब जाने का मन बनाता है, ठीक है। एंड next part of this chapter from here we will discuss in next video. Okay, so goodbye everyone, and learn the words and meanings of this chapter.